हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आप सबको बीट रूट से संबंधित जानकारी दूंगी, यानी कि कैसे इस क्रॉप को उगाया जाए और किस तरह से इस क्रॉप की हार्वेस्टिंग की जाए और क्यों महत्वपूर्ण है बीट रूट। बीट रूट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है जिसमें कि बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित लाभ पाए जाते हैं। बीट रूट का जो फ्लेवर है वो अर्दी फ्लेवर यानी कि सॉइल की तरह इसका फ्लेवर रहता है और इसके बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं और मेडिसिनल वैल्यू होने की वजह से यह हमारे ब्लड हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में बीट रूट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। बीट रूट का कलर जो है बहुत ही वाइब्रेंट कलर होता है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन जैसे कंटेंट पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं और हमारी स्किन और बहुत सारी हेल्थ संबंधित समस्याओं के लिए भी सहायक होते हैं। बात करती हूँ सॉइल और क्लाइमेट के बारे में, यानी कि किस प्रकार की सॉइल बीट रूट के लिए चाहिए। बीट रूट को ग्रो करने के लिए सैंडी लोम सॉइल्स की बहुत ही ज़रूरत रहती है जिसकी पीएच लगभग 6 से 7 के बीच होनी चाहिए। प्रॉपर रूट डेवलपमेंट के लिए क्लाइमेट बहुत ही कूल टेम्परेचर यानी कि 10 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए बीट रूट की रूट्स को फॉर्म करने के लिए, और फुल सनशाइन और रेगुलर वाटरिंग की बहुत ही आवश्यकता होती है बीट रूट की प्रोपगेशन करने के लिए। देन प्लांटिंग इंस्ट्रक्शंस। बीट रूट को प्लांट करने के लिए सीड्स को लगभग 1 से 2 इंच अपार्ट और लगभग ½ इंच डीप सॉइल में प्रेस किया जाता है। जो कि सॉइल्स हैं वो लूज सॉइल होनी चाहिए। स्पेसिंग जो है लगभग 12 से 18 इंच की होनी चाहिए इन बिटवीन द रूट्स। एंड देन वाटरिंग जो है लगभग रेगुलर बेसिस पे की जानी चाहिए सो दैट सॉइल को मॉइस्ट रखा जा सके। और थिन सीडलिंग्स जब भी दिखें तो उन्हें थिनिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जो भी स्प्राउट्स रहेगा उन्हें थिन्ड आउट किया जाएगा एक अच्छी और लग्जूरियस क्रॉप के लिए। देन अबाउट द हार्वेस्टिंग के लिए बीट रूट को लगभग 50 से 70 दिनों के बाद हार्वेस्ट किया जाता है और लगभग जब रूट्स का जो डायमीटर है वो 2 से 3 इंच तक रहता है। बीट रूट को हार्वेस्ट करने के लिए जेंटली इसके टॉप को पुल किया जाता है सो दैट कि कोई भी डैमेज रूट्स में ना हो सके। बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स और हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बीट रूट। बीट रूट में बहुत सारे मिनरल्स, वाइटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारी लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है लिवर को, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है और नेचुरल क्लिनजिंग एजेंट है, यानी कि बॉडी को क्लीन करने में भी हमारी मदद करता है। ब्रेन की एक्टिविटी के लिए बीट रूट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये एनीमिया जैसी प्रॉब्लम से और मॉल न्यूट्रिशन से हमारे कंट्री को भी सेव करता है। बीट रूट रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव फाइबर्स होने की वजह से ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। बीट रूट कोलेस्ट्रॉल फ्री रहता है, ग्लूटेन फ्री रहता है और इसमें कम सोडियम और कम फैट पाए जाते हैं। यह बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर्स का। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अच्छी पाई जाती है, इसलिए बॉडी में कैंसर जैसे सेल्स की फॉर्मेशन को बनने से रोकता है। इसमें लगभग 58 कैलोरीज, 3.8 ग्राम फाइबर्स, 2.2 ग्राम प्रोटीन्स और 13 ग्राम्स कार्ब पाए जाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, और लगभग 0.2 ग्राम फैट्स। बेनिफिट्स और चैलेंजेस। बीट रूट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है और बहुत ही न्यूट्रिएंट रूट वेजिटेबल है। इसे ग्रो करना बहुत ही इजी है और ये हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। बीट रूट को सिर्फ वेल ड्रेन्ड सॉइल्स में ही ग्रो किया जा सकता है और कूल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसलिए इस क्रॉप को एक्सट्रीम हीट पे ग्रो नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स, पेस्ट होने की वजह से इसकी स्लो ग्रोथ पाई जाती है और स्लो ग्रोथ का दूसरा मेन कारण जो है वो है सॉइल। अगर सॉइल में कम ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है तब भी बीट रूट की कल्टीवेशन को सक्सेसफुली नहीं किया जा सकता। थैंक यू एवरीवन।